हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सोनी, आपका ऑनलाइन टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का हिंदी अनुवाद। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने अभी बताया था, जो अपने फर्स्ट लेसन का जो नेम है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। मीन्स एक जो लेडी है उसका क्या है, एक पोर्ट्रेट यानी कि एक तस्वीर है। और इस लेसन के लेखक हैं वो हैं खुशवंत सिंह। तो आइए अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक everybody's grandmother was an old woman। मीन्स मेरी दादी भी हर किसी की दादी की तरह क्या है, बूढ़ी थी, बूढ़ी महिला थी या बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her। मीन्स 20 वर्षों से जब से मैं उन्हें जानता था वह बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे, शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। लोग कहते थे, क्या कहते थे, वह कभी जवान और सुंदर थी और उनका पति भी था। लोग कहते थे कि वो कभी जवान और सुंदर थी और उनका क्या था, एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, परंतु यह विश्वास करना मुश्किल था, विश्वास करना। आगे देखें। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हैंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट या कह सकते हैं चित्र या फिर तस्वीर अंगीठी के ऊपर, मेरे दादाजी का चित्र अंगीठी के ऊपर टंगा हुआ था। कहाँ पे, बैठक में, ड्राइंग रूम, यानी कि ड्राइंग रूम को कहते हैं बैठक में। मेरे दादाजी का चित्र ड्राइंग रूम में बैठक में अंगीठी के ऊपर टंगा हुआ था। ही वोर ए विग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। उन्होंने एक पगड़ी बांधी हुई थी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। यानी कि उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी से उनकी छाती का ज़्यादातर हिस्सा ढका हुआ था। His long white beard covered the best part of his chest and look at least 100 years old। और वो कैसे लगते थे, कम से कम 100 वर्ष के लग रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children। वो ऐसे नहीं लगते थे, वो कैसे नहीं लगते थे, वो ऐसे नहीं लगते थे जैसे कि जिनकी कोई पत्नी और बच्चे हों। He looked as if he could not have lots of grandchildren। वो ऐसे लगते थे जिनके केवल बहुत से पोते और पोतियां हों। कैसे लगते थे, उनके बहुत सारे पोती और पोतियां हों। As for my grandmother being young and pretty। जहां तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, यानी कह रहे हैं ना, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक कि मेरी दादी की सुंदर और जवान होने की बात है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यह सोच क्या है, हमेशा ही घृणास्पद रही है, घृणा से भरी हुई रही है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड।
वे हमें बताती थी कि बचपन में वे क्या खेल खेलती थी। वो हमें क्या बताती थी कि बचपन में वो कौन कौन से खेल खेलती थी। That seemed quite absorbed and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। मतलब उनके लिए ऐसा करना बेवकूफाना और अपमानजनक प्रतीत होता था, अपमानजनक लगता था। और हम and we treated it like the fables of the prophets यानी कि धर्म गुरुओं। she used to tell us, और हम उन्हें ऐसा ही मानते थे, और हम भी क्या है, उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे हमें धर्म गुरुओं के बारे में कथाएं या कहानियां सुनाती थी। टेल अस, जो हमें उन धर्म गुरुओं के बारे में कहानी सुनाती थी। आगे देखते हैं। She had always been short and fat and slightly bent। वे हमेशा छोटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। यानी कि वो दादी थी और बूढ़ी थी, तो उनकी क्या है, कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी। वो हमेशा छोटी, मोटी और झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere। यानी कि उनके चेहरे पर क्या थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी। यानी कि क्रिस क्रॉस यानी कि एक दूसरे को काटती हुई यहां से वहां जाती थी। नो, we were certain she had always been as we had known her। यानी कि हम विश्वास करते थे, नो, हम विश्वास करते थे कि हमने जब से उन्हें देखा है वह हमेशा से ऐसी ही थी। वो कह रहा है कि हमने जब से उन्हें देखा है वो हमेशा से ऐसी ही थी। नो वन वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। जब से हम उन्हें देखा है वो जब से ऐसी थी। कैसी थी, बूढ़ी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। मतलब वह बूढ़ी थी और इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी नहीं हो सकती। वो कह रहा है इस पार्ट के अंदर, ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड, वो बूढ़ी थी और इतनी बूढ़ी थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे अधिक, इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और 20 वर्षों से उसी उम्र पर रुकी हुई थी। एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20, और उस 20 वर्षों से उसी उम्र पर रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, शी नेवर हैव बीन प्रिटी, लेकिन वह क्या थी, सुंदर थी। वो कह रहा है शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वे कभी भी सुंदर नहीं हो सकी होंगी। यानी कि वो कह रहा है वे कभी भी सुंदर नहीं हो सकी होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु लेकिन वह क्या थी, सुंदर थी, हमेशा सुंदर थी। शी हॉब्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड resting on her waist to balance her stove, and the other telling the beads of her rosary। मतलब वे कुवड़ का संतुलन, यानी कि वे घर में बेदाग सफेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थी। कह रहा है ना वो आगे, शी हॉब अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वे हमेशा घर में क्या है, सफेद कपड़े पहनकर
लंगड़ा के चलती थी, हॉप यानी लंगड़ा के चलती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपने कुवड़ का संतुलन, कह रहा है ना वो आगे, बेदाग कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थी और अपने कुवड़, स्टूप यानी कि क्या होता है कुवड़, और अपने कुवड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती थी। वो कह रहा है आगे कि अपने कुवड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रख के वो चलती थी। आगे देखें, एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि दूसरे हाथ से माला फेरा करती थी। और क्या है, दूसरे हाथ से माला फेरा करती, यानी कि एक हाथ से तो क्या कुवड़ को बैलेंस बनाए रखने के लिए कमर पे रखती थी और दूसरे हाथ से माला जपती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनट्रेडली ओवर हर पेल puckered face and her lips contently move in inaudible prayer, यानी कि उनके चांदी जैसे बाल, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटेडली ओवर हर पेल, उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर, उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे। कैसे रहते थे, एकदम फैले हुए रहते थे। उसके चेहरे पर, झुर्रियों वाले चेहरे पर उनके चांदी जैसे बाल फैले ही रहते थे। पकड़ फेस एंड हर लिप्स कंटेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर, यानी कि आगे, और उनके होठ निरंतर चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे। और उनके होठों से क्या है, निरंतर प्रार्थना होती थी, वो हमेशा ही प्रार्थना करती रहती थी, चुपचाप ही, निरंतर। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वे सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वे विंटर यानी कि सर्दियां, वे सर्दियों में पहाड़ी के दृश्य जैसी थी, जैसे कि सर्दियों में एक पहाड़ का जो सीन होता है वो वैसी ही दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी कि श्वेत स्वच्छ यानी कि साफ, सफेद, शांत, फैला हुआ क्षेत्र जहां शांति और संतोष का वातावरण था। कह रहा है ना आगे, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, यानी कि साफ सफेद, शांत, साफ सफेद और शांत फैला हुआ क्षेत्र जहां शांति और संतोष का वातावरण था, यानी कि ऐसा लग रहा था एकदम बिल्कुल शांत, सफेद, एकदम बिल्कुल शांति वहां पे। आगे देखते हैं बच्चों, माई ग्रैंडमदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly together. जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए, my parents left me with her when they went to live in the city. जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए तो वो मुझे उनके पास छोड़ गए और हम हमेशा साथ रहते थे। कह रहा है ना, वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा साथ में रहते थे। शी यूज टू वेक अप मी शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वे मुझे सवेरे उठाती थी, यानी कि सुबह सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए
तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। यानी कि जब वो मुझे नहलाती थी, नहलाया करती थी और कपड़े पहनाती थी, कह रहा ना, शी सेड मॉर्निंग प्रेयर इन दी मॉन्यूमेंट, यानी कि जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, तो अपनी प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपनी सुबह की प्रार्थना कैसे गाती थी? नीरस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से गाया करती थी। आगे देखें, इस आशा के साथ कि सुनकर मुझे भी शायद याद हो जाएगी। कैसे गाती थी? कैसे और क्या सोचती थी वो कि ये जो वो प्रेयर गाती हैं, वो प्रार्थना करती हैं, उसे सुनकर मुझे भी वो याद हो जाएगी। एंड आगे देखें, इन दी होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। आगे देखें, आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। यानी कि मैं सुनता तो इसलिए था, वो कह रहा है मैं सुनता तो इसलिए था कि मुझे उनकी क्या है, आवाज़ अच्छी लगती थी। मैं सुनता तो इसलिए था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, but never bother learn it. Then she would fetch my wooden tail which she had already washed and plastered with yellow chalk। यानी कि आगे देखते हैं इसमें इसका अर्थ, लेकिन कह रहा देन शी वुड fetch my wooden tail which had already washed and plastered with yellow chalk। लेकिन मैं याद करने की चिंता नहीं, कह रहा ना, यहाँ पे अपनी लाइन है वुड लिसन टू गेट नो इट बाई हार्ट, मैंने याद करने की क्या है, चिंता नहीं की। फिर वो मेरी लकड़ी की तख्ती, यानी कि कह रहा ना, लिसन बिकॉज वुडन स्लेट, यानी कि वुडन स्लेट है, लकड़ी की तख्ती, जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से पोता हुआ था, कह रहा ना, wooden slate which shade already washed and plastered with yellow chalk। येलो चौक के लिए कहा गया मुल्तानी मिट्टी। मेरी लकड़ी की तख्ती जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से क्या है, रंग दिया था या पोत दिया था। एंड टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी। एक छोटी सी मिट्टी के दवात, यानी कि इंक, यानी कि स्याही, इंक पॉट और सरकंडे की कलम लाती थी। रेड पेन एंड ऑल द बंडल हैंडेड टू मी। एक छोटी सी मिट्टी के स्याही और सरकंडे की कलम लाती थी और उन्हें बस्ते में बांधकर मुझे पकड़ा दिया करती थी। मतलब उन सबको, यानी कि स्याही को और पेन को, रेड पेन को वो क्या है, एक साथ लाती थी और मेरे बस्ते में बांधकर मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्लेट चपातीज विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। फिर हम एक मक्खन और चीनी लगी हुई मोटी बासी रोटी का नाश्ता करके स्कूल जाते थे। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, स्टेल यानी कि बासी चपाती, यानी कि रोटी, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट,
वी वेंट टू स्कूल। फिर हम एक मक्खन और चीनी लगी हुई मोटी बासी रोटी का नाश्ता करके स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वे अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए काफी सारी रोटियां ले जाती थी। एंड शी कैरिड सेवरल स्टेल यानी कि काफी सारी बासी रोटियां ले जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। आगे देखें। माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था या पास में ही था, उससे लगा हुआ था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. पुजारी हमें अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। मॉर्निंग प्रेयर यानी कि सुबह की प्रार्थना। The priest taught alphabet and the morning prayer यानी कि प्रीस्ट यानी कि कौन हो गया? पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayers in a chorus, यानी कि जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठे मिलकर वर्णमाला और प्रार्थना गाते थे। कह रहा ना, while the children sat in rows यानी कि जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर लाइन में या कतार में बैठते थे तो क्या करते थे? मिलकर वर्णमाला और प्रार्थना गाते थे। बरामदा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए कोर्स यानी कि साथ मिलकर वर्णमाला और प्रार्थना गाते थे। माई ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का क्या करती थी? पाठ करती थी। और मेरी दादी क्या अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते थे, जब हम दोनों अपना कार्य पूरा कर लेते थे तो हम दोनों घर की ओर चल देते थे। We would walk back together यानी कि घर की ओर साथ चल देते थे। This time the village dog would meet us at the temple door यानी कि गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। This time इस समय village dog would meet us इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, calling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब वो क्या करते थे? हम जिन रोटियों को उनके पास डालते थे वे उनके लिए लड़ते हुए गुर्राते हुए हमारे पीछे आते थे। वही कह रहा है, दे फॉलोड अस, वो हमारा क्या करते थे? पीछा करते थे। टू अवर होम, हमारे घर तक। ग्रोलिंग यानी कि गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग यानी कि लड़ते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे से, फॉर दी चपातीस रोटियों के लिए, वी थ्रू देम टू देम यानी कि जो हम उनके लिए डालते थे। यानी कि अब इसका अर्थ देखें, जो उन रोटियों को हम उनके लिए डालते थे वो उनके लिए लड़ते हुए और गुर्राते हुए हमारे पीछे घर तक आते थे। आगे देखें। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए। कंफर्टेबली यानी कि आराम से, और सेटल यानी कि बस गए। They sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया।
दे सेंड फॉर अस, यानी कि उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, ये हमारी फ्रेंडशिप में, हमारी मित्रता में एक मोड़ लेकर आया। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में एक मोड़ लेकर आया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. एक ही कमरे में, हम एक ही कमरे में रहते थे और फिर मेरी दादी मेरे स्कूल नहीं जाती थी। और हम क्या है, although we shared the room, और हम एक ही कमरे में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me, और मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus, यानी कि मैं बस के द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाता था, यानी वो स्कूल जाता था किसके द्वारा, बस से, वो स्कूल जाता था बस से। There were no dog in the street and she took off feeding sparrows in the courtyard of our city house, यानी कि गली में कुत्ते नहीं थे, है ना। There were no dog in street, गली में कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया, और उन्होंने क्या कर दिया, चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। कहाँ पे, घर के आंगन में। आगे देखें। As the year rolled by we saw less of each other, जैसे जैसे साल बीतते गए। As the year rolled, यानी कि जैसे जैसे साल बीतते गए। We saw less of each other, हम एक दूसरे से कम मिलते थे, यानी कि जैसे जैसे साल बीतते गए वो बच्चा क्या अपनी दादी से कम मिलता रहने लगा। For some time she continued to wake me up and get me ready for school, वे कुछ समय तक तो मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती रहती थी। वो कह रहे ना, For some time she continued to wake me up and get me ready for school, कुछ टाइम तक, समय तक तो मुझे क्या है, जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। आगे देखें। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me, यानी कि I came back, she should ask me what the teacher had taught me, जब मैं वापस आता तो वो मुझसे पूछती थी, जब मैं वापस आता कहाँ से, स्कूल से, जब मैं वापस आता तो मुझसे पूछती कि अध्यापक ने आज क्या पढ़ाया है, यानी कि जो टीचर हैं तुम्हारे उन्होंने आज क्या पढ़ाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान ज्ञान के बारे में, यानी कि मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी, यानी कि वेस्टर्न साइंस यानी कि पश्चिमी विज्ञान, एंड लर्निंग ज्ञान के बारे में, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड ईटीसी, तो उन्हें क्या बताता था, अंग्रेजी शब्द और पश्चिमी विज्ञान ज्ञान के बारे में, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और पृथ्वी के गोल होने की बातें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वे दुखी हो जाती थी, ये उन्हें क्या करता था, दुखी करता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वे मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। वो क्या है, अब मेरे पाठों में क्या है, मेरी सहायता नहीं कर सकते थे। शी डिड नॉट बिलीव इन
the things they taught at the English school and was district that there was no teaching about God and the scriptures. मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो बातें वे पढ़ाते थे, she did not believe in these things they taught at English school. मतलब मुझे इंग्लिश स्कूल में जो बातें वो पढ़ाते थे वे उन पर क्या नहीं कर सकती थी, विश्वास नहीं करती थी, और वह इस बात पर दुखी होती थी कि भगवान और धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों के विषय में कुछ नहीं बताया जाता था। वो क्या इससे बहुत ही क्या होती थी, नाराज होती थी, या उन्हें इस पर विश्वास नहीं होता था कि जो मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, और जब उन्हें पता चलता था कि मुझे धार्मिक पुस्तकों और भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था। One day I announced that we were being given music lesson, यानी कि एक दिन मैंने आकर बताया, One day I announced, एक दिन मैंने आकर बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है, that we were being given music lesson, हमें संगीत या हमें संगीत के पाठ सिखाए जा रहे हैं या पाठ दिया जा रहा है। She was very disturbed, वे बहुत परेशान हो गई। वो क्या हो गई, डिस्टर्ब यानी कि परेशान। To her music had led association, वे बहुत परेशान हो गई, उनके अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीजों से। मतलब वो क्या मानती थी, संगीत क्या है, अच्छी चीज नहीं है। जो वो क्या मानती थी, संगीत का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है, और कहती थी संगीत का संबंध अशोभनीय चीजों से है। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folks. क्या कहती थी वो, यह भिखारियों और वैश्याओं का, यह भिखारियों और हर्टोल्स यानी कि मोनोपोली ऑफ हर्टोल्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक्स, यानी कि संगीत यह भिखारियों का और उनका एकाधिकार है। क्या है, एकाधिकार है। इट वॉज दी मोनोपोली, मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, हरलॉट्स एंड बेगर्स। अब यहाँ पे हरलॉट का तो अर्थ जो बताया गया है या जो अर्थ होता है, आई थिंक मुझे यहाँ नहीं लेना चाहिए और मैं लूँगा भी नहीं, बट आई थिंक मैंने ले लिया है, बट उसको मैं क्रॉस करता हूँ। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक्स। यह क्या है, मोनोपोली है, किसकी, भिखारियों की, और भले लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फोक्स, यानी कि भले लोगों का इससे क्या है, कोई मतलब नहीं, किससे, संगीत से। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल, यानी कि डिसअप्रूवल यानी कि उन्होंने क्या है, अप्रूवल नहीं दिया है, इसके लिए मानी नहीं है। वह बोली तो कुछ नहीं, क्या ना, शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट हर साइलेंस, लेकिन उनके चुप रहने का अर्थ नाराजगी था। मतलब क्या था, उनके चुप रहने का जो मतलब क्या था, नाराजगी था। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद भी मुझसे कभी कभी बोलती थी। मतलब जो बातें हमारे बीच में हुई थी उसके बाद वो क्या, मुझसे कभी कभी बात करती थी। तो बच्चों आई थिंक आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और इस लेसन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों
मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, थैंक यू।